हेलो एवरीवन। आज का जो टीएडीए है वो है हिंद कॉपर। और इस वीडियो का रिकॉर्ड करने का जो पर्पज़ है ओनली फॉर एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ से है, और ना ही किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन है। या वीडियो को रिकॉर्ड करने का दूसरा पर्पज़ ये भी है कि यह वीडियो को मैं लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड कर सकूं, साथ ही साथ इसके प्राइस सेक्शन को अच्छे से समझ सकूं। और दूसरी चीज़ है कि कभी मैं किसी कारण मैं अपने सिस्टम या अपने सेटअप या अपने मार्केट टाइम आवर पे नहीं हूँ, तो मैं इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकूँ, जो कि एक यूट्यूब ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप अनलिमिटेड स्टोरेज कर सकते हैं और वहाँ पे आप इस वीडियो को अपलोड करके इसको कभी भी एक्सेस और देख सकते हैं और अपने प्राइस सेक्शन को रिकैप कर सकते हैं। बस यही पर्पज़ है, बाकी मैं किसी प्रकार का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। तो कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ से है। और कोई भी अगर आप देखते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर संपर्क करें। स्ट्रिक्टली मैं ये एक डिस्क्लेमर है जो इस वीडियो में है। बात करते हैं आज की तारीख। आज है 15 अप्रैल 2025। समय हो रहा है 2:14 PM। बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम से। तो टीएडीए यानी कि टॉप डाउन अप्रोच प्राइस जो है वो है ऑल टाइम लो से चल रही है। ऑल टाइम लो का मतलब ये है कि प्राइस जब ये लिस्टिंग हुआ सन 2010 में, प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया 658, 329 से 658, ऑलमोस्ट डबल। उसके बाद प्राइस में सेलिंग प्रेशर था, उसके बाद प्राइस में डाउन आया, कंसोलिडेशन किया और फाइनली में प्राइस में ऑल टाइम लो 18 रुपये 25 पैसे और फाइनली यहाँ से प्राइस चल रही है। तो कह सकते हैं कि प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है। ये भी कह सकते हैं कि एक ड्रॉप है 1 2 3 4 बेस कैंडल के साथ एक ईयरली का डिमांड जोन भी है जो कि 124 अराउंड है। चलते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये है कि प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है और इस पूरे कंसोलिडेशन को ख़त्म करने का रिस्पॉन्सिबल इस हाफ ईयरली का डिमांड जोन है कि जो कि 39 रुपये 40 पैसे पे है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिमांड जोन हमारे लिए है। दूसरा है एक रैली 1 2 3 4 यानी कि 4 बेस कैंडल के साथ एक रैली, कह सकते हैं रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन है जो कि 124 रुपये 70 जो कि ईयरली टाइम फ्रेम के साथ प्रॉपर को इंसाइट कर रहा है। साथ ही साथ हाफ ईयरली का ईएमए है प्राइस को होल्ड करने के लिए। तो इसको एक बार इसको सेट कर सकते हैं हाफ ईयरली के ईएमए को बिल्कुल इस ईएमए के अराउंड। अब बात करते हैं कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो बाहर थोड़ा वॉइस है, उसको अवॉइड करिए। और हाँ, ये एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, प्राइस इसमें गई, इस सप्लाई जोन को टेस्ट किया, यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर को पिकअप किया, फाइनली प्राइस में सेलिंग आई। उसके बाद प्राइस में यहाँ कुछ था, तो एक बार प्राइस ऊपर जा रही थी तो यहाँ इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन था, वहाँ से एक बार रिएक्शन देखना और सेलिंग आया और फाइनली प्राइस ने इसको भी ख़त्म कर दिया। कह सकते हैं कि प्राइस ने इस एरिया को ख़त्म करने में, साथ ही साथ इस एरिया को ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो कहीं ना कहीं हाफ ईयरली पे ट्रेंड हमारा अप है। बात करते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक ये सप्लाई जोन है रैली बेस्ड ड्रॉप का, और एक अनदर है जो कि गार्बेज एरिया से है क्वार्टरली का ये सप्लाई जोन, जहाँ से प्राइस इसको ऊपर गई फाइनली बेस कैंडल, फिर उसके बाद क्वार्टरली के ईएमए से प्राइस अभी होल्ड हुई है। बात करते हैं रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, एक रिवर्सल पैटर्न था, एक बार प्राइस इसको आसानी से ब्रीच कर दिया और प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही थी। तो कहीं ना कहीं ये पूरे गार्बेज एरिया को ख़त्म करते हुए प्राइस ऊपर गई और कहीं ना कहीं इस सप्लाई जोन क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक उसके वीक के को जो प्रॉपर बाइंग आई थी वो नॉर्मल बेस कैंडल में कन्वर्ट हुई और यहीं से सेलिंग आ रही है। और कह सकते हैं कि क्वार्टरली की ये जो सेलिंग है कुछ खास सप्लाई जोन नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए प्राइस में प्रॉपर लेगाओ ड्रॉप नहीं बन पा रहा, बेस कंडक्ट करते हुए प्राइस नीचे आ रही है। तो हाफ ईयरली में क्वार्टरली में प्राइस को होल्ड करने के लिए कंटिन्यू लगे हैं। क्वार्टरली पे भी कह सकते हैं ट्रेंड हमारा अप है, क्योंकि इसने इसको इन सब पूरे कंसोलिडेशन जोन को इसको ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि इसने एक बेस कैंडल भी बना दिया है। बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ ये है कि जब प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई चलना तो फाइनली प्राइस में ड्रॉप 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल साथ दो लेग आउट, ये दो ड्रॉप इस सप्लाई जोन को ख़त्म किया है। पहले क्वार्टरली मंथली का ईएमए ने प्राइस को होल्ड किया, बाइंग आई और रोक लिया, फिर एक बार टच किया, फिर एक बार टच किया,
फिर बार बार टच करते प्राइस फाइनली मंथली के इस डिमांड जोन, मंथली के इस बेस कैंडल यानी कि एक कह सकते हैं कि ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। बाकी टाइम में कोई क्लोजिंग दे ही नहीं पाया, तो 39 रुपये 40 पैसे पे जहाँ पे ये प्राइस क्लोजिंग हुई है। उसके बाद प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल बनी एक्सप्लोसिव, फिर फाइनली प्राइस ने इस एरिया को ख़त्म किया और इस एरिया को ख़त्म किया और इस एरिया को ख़त्म किया। तो ये मंथली का एक डिमांड जोन। फाइनली इस मंथली डिमांड जोन की गोल्डन क्रॉस ओवर के साथ है प्राइस ने इस एरिया को ख़त्म करते हुए कह सकते हैं कि प्राइस ने इस पूरे एरिया को ख़त्म करने में रिस्पॉन्सिबल ये मंथली का डिमांड जोन है और ये पूरी बाइंग यहीं से इनिशिएट हुई है। तो ये डिमांड जोन हमारे लिए पावरफुल है। तो यहाँ से प्राइस चली और फाइनली इसने काफ़ी मल्टीपल अचीवमेंट किया। कह सकते हैं कि प्राइस ने उस पूरे कोविड के सेलिंग प्रेशर और कंसोलिडेशन को ख़त्म करने के लिए ये दो बेस्ट टू बैक डिमांड जोन 14 यानी कि 15 RB15 RB19 DJ इम्पोर्टेंट रोल प्ले की। उसके बाद प्राइस ऊपर गई और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वार्टरली के सप्लाई जोन के साथ साथ मंथली के सप्लाई जोन के वीक से रिएक्शन देखने को मिला और फाइनली प्राइस में यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है और कह सकते हैं कि यहीं पे मंथली का डिमांड जोन है, जो कि कह सकते हैं कि रैली 1 2 3 3 बेस यानी कि इसका लेकिन ओरिजिन ये रेड कैंडल में ही है और इस मंथली के डिमांड जोन के सपोर्ट साथ ही साथ EMA के सपोर्ट से भी कंसोलिडेशन को मतलब चल रहा है कंटिन्यू। और ये कह सकते हैं कि मंथली पे ट्रेंड साइडवेज है क्योंकि रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन ब्रीच हो गया है, क्लोजिंग दे दिया है, तो ये हमारा ट्रेंड हो गया साइड। और साथ ही साथ ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन, फिर एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का अनदर सप्लाई जोन, दो बैक टू बैक सप्लाई जोन RB22 RB17 है और ऊपर इसके क्वार्टरली का सप्लाई जोन है ये एरिया, लेकिन कह सकते हैं कि प्रॉपर नहीं है और एक रिएक्शन से बना हुआ सप्लाई जोन है। मंथली का तो कह सकते हैं कि अचीवमेंट वाला सप्लाई जोन है, लेकिन ये वाले का अचीवमेंट है तो कह सकते हैं अचीवमेंट जोन। अचीवमेंट जोन प्राइस फाइनली इसमें आई, इसको ख़त्म किया और डाउन आ रही। अब प्राइस में रोकने के लिए बहुत सारे बैरियर आ गए, साथ ही साथ EMA भी प्राइस को होल्ड करने के लिए मंथली का इस सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है और यहाँ पे क्वार्टरली का EMA का था प्राइस, वहाँ से डाउनफॉल आया और EMA ने प्राइस को होल्ड कर लिया। बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी वही था कि मंथली का ये डिमांड जोन जो कि RB5 है, एक बार प्राइस इसमें आई जो कि प्रॉपर ट्रेड स्कोर के हिसाब से 7 आउट ऑफ 7 भी नहीं है और एक बार लोकेशन को टच करके गई, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर लोकेशन को टच किया, फिर ऊपर गई, फाइनली इसमें आई और थोड़ा कंसोलिडेशन करते हुए फाइनली इसको ख़त्म कर दिया और फाइनली प्राइस में यही चीज़ देखने को मिला। उसके बाद प्राइस में एक रैली 1 2 3 बेस यानी कि 3 बेस के बाद एक ड्रॉप, एक रिवर्सल पैटर्न था, सप्लाई जोन में प्राइस आई तो इसको टच किया जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे था और कहीं ना कहीं प्राइस मंथली वीकली के सप्लाई जोन से आ रही, एक बार फाइनली प्राइस एक बार और डाउन आ गई। एक वीकली का डिमांड जोन था जो कि क्वार्टरली EMA के सपोर्ट के साथ था, फाइनली एक बार प्राइस को होल्ड किया, एक पुल बैक देखने को मिला। ये कोई एंट्री और स्टॉप लॉस कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस ऑब्जर्व किया जा रहा है और फाइनली प्राइस में ये चीज़ है कि ये मैंने होल्ड किया, फाइनली प्राइस नीचे की ओर कंटिन्यू है। और एक चीज़ है कि मंथली का ये सप्लाई जोन जो कि यहाँ से टेस्टेड है और एक प्रकार से ये भी टेस्टेड है, विक से ये नहीं टेस्ट, वो बेस कैंडल को टच नहीं किया, विक टेस्टेड है, वो डेथ क्रॉसओवर है, ये भी सप्लाई जोन कुछ खास नहीं है और फाइनली ऊपर वाला ये सप्लाई जोन जो कि है ड्रॉप पेज ड्रॉप का ये सप्लाई जोन कंटिन्यूस पैटर्न है ये है और उसके बाद ये एक सप्लाई जोन है। प्राइस मंथली के सप्लाई जोन को टच नहीं किया, वो 427 के अराउंड ये सप्लाई जोन को वेट कर रहे थे कि टच कर जाए, लेकिन फाइनली डाउनफॉल आया और ये टच नहीं हो पाया और उसके बाद EMA प्राइस को होल्ड किया और तब से कंसोलिडेशन चल रहा है।
मंथली का ये डिमांड जोन पूरा गार्बेज है, पूरा गार्बेज डिमांड जोन है मंथली का ये डिमांड जोन। और साथ ही साथ कह सकते हैं मंथली का डिमांड जोन तो है, और ये डिमांड जोन ने पूरे कंसोलिडेशन को ख़त्म किया है, इसका तो अचीवमेंट है। बैक टू बैक काफ़ी डिमांड जोन है मंथली टाइम फ्रेम पे है, और कह सकते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन है यहीं पे। और ईयरली के साथ साथ ये ईयरली का ये डिमांड जोन, साथ साथ हाफ ईयरली, मंथली, सब टाइम फ्रेम के डिमांड जोन है। तो कहीं ना कहीं डिमांड जोन तो है, ठीक है। बैक टू बैक दो डिमांड जोन है, प्राइस में कंसोलिडेशन चल रहा है। RB14 वाला जो डिमांड जोन है वो पूरा गार्बेज है। ये यहाँ पे ईयरली डिमांड जोन में एक ये डिमांड जोन है और एक दो मल्टीपल लेड हो, 1 2 3 3 बेस के साथ 2 लेग आउट। ठीक है। और एक चीज़ है कि मंथली ट्रेंड भी देख लें तो वीकली टाइम फ्रेम पे डाउन है और डेली टाइम फ्रेम पे डाउन है, देखिए। यानी कि जो सप्लाई जोन है प्रॉपर वर्क कर रहा है, और डिमांड जोन कुछ है ही नहीं खास में। एक ये था, एक बार प्राइस को होल्ड किया, फाइनली टूट गया। एक बार ये डिमांड जो है फिर प्राइस ये भी तोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं डिमांड जोन चल रहे हैं लेकिन टूट जा रहे हैं एक बार में, और ज़्यादा प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ देखने को मिला कि प्रॉपर हिंद कॉपर में अगर प्राइस बात करें तो प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है। ट्रेंड हमारा ईयरली पे साइडवेज है, हाफ ईयरली क्वार्टरली पे भी अप है, लेकिन मंथली पे साइडवेज, वीकली पे डाउन, डेली पे डाउन, और 75 पे तो ऑलरेडी डाउन होगा। डेली पे डाउन है, देख लें। क्वार्टरली की EMS है और वीकली के डिमांड जोन के सपोर्ट से। और वीकली का ये डिमांड जोन इसलिए खास है क्योंकि इसने इस सप्लाई जोन को ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसलिए काफ़ी देर प्राइस को होल्ड कर लिया। तो ये चीज़ था और हिंद कॉपर का प्रॉपर TADA। आई होप आप ये वीडियो को एंजॉय किया होगा।